Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. फर्स्ट आर्टिकल आपका स्टबल बर्निंग के ऊपर। यहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट का एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया आया है कि हाउ टू डील विद द स्टबल बर्निंग इशू। स्टबल बर्निंग के दो टाइप से आप मैनेज कर सकते हो। फर्स्ट इज इन सीटू एंड सेकंड इज एक्स सीटू। तो यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट का एक न्यू इनोवेटिव आइडिया जो है ये आपके एक्स सीटू मेथड से रिलेटेड है। यहाँ पर गवर्नमेंट इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा है कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो जो अपने बॉयलर्स यूज करते हैं उन बॉयलर्स में पैडी स्ट्रॉ को एज अ रॉ मटेरियल यूज करें टू जनरेट स्टीम। जो बॉयलर्स इंडस्ट्री में यूज होते हैं वो कोई एक पर्टिकुलर फ्यूल को एज एन इनपुट यूज करते हैं एंड स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल थर्मल पावर प्लांट को अगर ले लें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, वो कोल को एज एन इनपुट लेती है टू क्रिएट स्टीम। एंड हेंस गवर्नमेंट इसलिए इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहा है कि आप ये जो स्ट्रॉ है इनको स्ट्रॉ को आप फार्मर्स से लो, इनको बॉयलर्स एस्टेब्लिश करो, नए बॉयलर्स एस्टेब्लिश करो एंड पैडी स्ट्रॉ को एज एन इनपुट फ्यूल यूज करके आप स्टीम जनरेट करो। इससे आपका भी बेनिफिट है कि आप जो वेस्ट है उसको ले रहे हो एंड वेस्ट टू एनर्जी क्रिएट कर रहे हो। फार्मर्स को इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि उनका जो वेस्ट है अब उसको वो एज अ रिसोर्स सेल कर सकते हैं एंड ओवरऑल एनवायरनमेंट के लिए भी ये बहुत अच्छा स्टेप है। क्योंकि जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है वहां पे हमेशा ये एक इशू रहता है स्टबल बर्निंग का। एंड जिसको नहीं पता कि स्टबल क्या होता है, ये स्टबल बर्निंग का इशू क्या है, उनको मैं ब्रीफ में समझा दूं। सी, जब आप समर क्रॉप को हार्वेस्ट करते हो, जनरली राइस होता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो राइस का हार्वेस्ट एंड वीट का कल्टीवेशन, इनके बीच में बहुत छोटा विंडो होता है। जनरली 3 वीक्स के आसपास का विंडो होता है। तो फार्मर्स के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है। उनको ये चाहिए होता है कि जैसे ही वो राइस की फसल को काटेंगे देन गेहूं को सोव करेंगे एंड इस बीच का विंडो बहुत छोटा होने की वजह से वो लोग क्या करते हैं, ये जो स्टबल है जो फील्ड में छूट गया है, ये ऐसे टाइप का आपका स्टबल होगा, ये जो स्टबल फील्ड में छूट गया है इसको वो निकालने से ज्यादा प्रेफर करते हैं इनको बर्न कर देना। अब एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ये स्टबल छूट क्यों जाता है। तो आज के टाइम पे जो फील्ड्स हैं आपके, उसमें जो क्रॉप्स हैं इनको हार्वेस्ट करने के लिए एक मशीन यूज होता है, उसको बोलते हैं कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। तो जो कंबाइन मशीन होती है जब इनको ये कट करती है तो थोड़े थोड़े ये जो रूट्स हैं इस पैडी के ये ग्राउंड में ही रह जाते हैं एंड ये ही इशू क्रिएट करते हैं स्टबल बर्निंग का। तो ये नया इनोवेटिव आइडिया आपका गवर्नमेंट का बहुत बढ़िया है एंड पंजाब गवर्नमेंट अब एनटीपीसी को भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो आप कोल यूज करते हो टू प्रोड्यूस स्टीम, थोड़ा सा सेक्शन आप पैडी स्ट्रॉ के लिए रिजर्व रखो एंड उसको एज एन इनपुट यूज करो। अब इंडस्ट्रीज को इस आइडिया पे अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट 2 तरीके के इंसेंटिव्स दे रही है। फर्स्ट इज फिस्कल इंसेंटिव्स, सेकंड वन इज नॉन फिस्कल। फिस्कल इंसेंटिव्स में ऑफकोर्स बॉयलर्स के इंस्टॉलिंग के लिए कुछ रीइंबर्समेंट होगा, कुछ सब्सिडी होगा एंड नॉन फिस्कल में गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये जो पैडी स्ट्रॉ इंडस्ट्रीज एक्वायर करेंगी इसको स्टोर करने के लिए वो पंचायत लैंड्स दे रही है। तो पंचायत के जो लैंड्स हैं उनको लीज पे दे रही है अराउंड 33 ईयर्स के लिए कि आप इसको यूज कर सकते हो टू स्टोर द पैडी स्ट्रॉ। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आप एज एन एग्जांपल एंड अगर कोई क्वेश्चन पर्टिकुलरली पैडी स्ट्रॉ पे ही आता है कि गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या है या कुछ इनोवेटिव स्टेप्स सजेस्ट करो, तो आपको ये वाला आर्टिकल बहुत काम आएगा। एंड जब भी पैडी स्ट्रॉ के ऊपर क्वेश्चन आए तो आपको इंडिया के मैप पे उन रीजन्स को डिमार्केट करना है जहां पे ये इशू बहुत ज्यादा है। एंड ये पर्टिकुलर रीजन है ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया का। यहाँ पे आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और थोड़ा सा सदर्न राजस्थान भी इसमें इन्वॉल्व है। तो इन पर्टिकुलर रीजन्स को आपको मैप में रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन आपका ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के ऊपर। यहाँ पे गवर्नमेंट ने नया प्रपोजल लाया है कि जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है उसको जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके बेसिस पे ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी को यूज करते हुए हम लोग को रीडेवलप करना है। एंड ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपने 4 सितंबर का वीडियो देखा था तो उसमें मैंने डिटेल में आपको ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के बारे में बताया है, तो प्लीज वो वीडियो देख लो, उसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल आपका मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डाइवर्जन ऑफ ब्राह्मणी रिवर के ऊपर आर्टिकल है। तो एग्जाम में आपका ब्राह्मणी रिवर इस बार एंड भीतरकनिका मैंग्रोव्स, खरस्रोता रिवर एंड सुंदरबन मैंग्रोव्स, ये चारों लोकेशन मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इन चारों लोकेशन का आप विथ 30 वर्ड्स डिस्क्रिप्शन अपने नोट्स में इनको ऐड कर लो। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही। नेक्स्ट आर्टिकल आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में ये एक कंसर्निंग फैक्ट था कि लास्ट 7 इयर्स से ये ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट हो गया था इंडस्ट्री एंड बट अभी रिसेंटली इसमें डिमांड में सर्ज आया है एंड जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट्स है वो काफी इंक्रीज हुआ है। एंड स्पेशली डिमांड का सर्ज कहाँ से आया है, यूएस, यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड किंगडम। तो यूरोप प्लस नॉर्थ अमेरिका इन शॉर्ट, यहाँ से आपका डिमांड में चल जाए। तो अगर कभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे क्वेश्चन आता है तो आपको वर्ल्ड मैप बना के इंडिया के एक्सपोर्ट्स को रिप्रेजेंट करना है। जैसे आप ऐसे एरो दिखा सकते हैं, इंडिया टू नॉर्थ अमेरिका, इंडिया टू यूके ट्रेड होता है एंड इन लाइन्स के थिकनेस से आप दिखा सकते हैं कि कहाँ पे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। जितना ज्यादा थिक करेंगे आप उतना ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो एक तो ये एंड दूसरा यहाँ पे एक स्टेटमेंट है आपका कि जो डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री शुड सपोर्ट ईच अदर सो दैट इंडिया इज एबल टू टैप अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस द वैल्यू चेन इन द ग्लोबल मार्केट। इसका इन शॉर्ट मतलब आपका हो गया कि
इंडिया के जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ले लो आप जैसे बटन इंडस्ट्री, फिर आपका हो गया कॉटन, फिर आपका हो गया पॉलिएस्टर, ऐसे जितने इंडस्ट्रीज आसपास लोकेटेड होंगे उससे एग्लोमरेशन इफेक्ट आएगा एंड एग्लोमरेशन इफेक्ट की वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल डेवलप होगा एंड हमारे प्रोडक्ट्स ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे एंड हेंस ग्लोबल वैल्यू चेन्स में बहुत ही इफेक्टिवली ट्रेड कर पाएंगे। तो इस आर्टिकल में तो इतना ही, बाकी आपको इंडिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का लोकेशन पता होना चाहिए एग्जैक्टली कहाँ पे है। जनरल ट्रेंड इनका था कि वेस्टर्न रीजन जो है इंडिया का, यहाँ पे ब्रिटिश टाइम्स में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज थी, लेकिन अब इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड हो चुकी है, आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। एंड इसके रीजंस क्या है, अब सदर्न इंडिया में भी बहुत ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हब्स बने हैं, तो इसके रीजन क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन के। एंड सेकंड, एक तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज अ होल आ सकता है, दूसरा आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऐसे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन आपका रीजनल कॉन्शियसनेस एंड इंटरस्टेट इश्यूज के ऊपर, ये आपके पेपर 2 में इंडियन ज्योग्राफी में 9th सेक्शन जो है पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स उसका पार्ट है। एंड ये मैंने आपको बताया था आसाम मिजोरम का जो डिस्प्यूट चल रहा था बॉर्डर, उसमें भी एंड इस आर्टिकल में भी अगेन आसाम में जो कर्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जो कर्बी अनरेस्ट है उसको एक पीस डील के थ्रू आसाम गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कर्बी ऑटोनॉमस काउंसिल के जो ग्रुप्स हैं उनमें एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ है। इन शॉर्ट एक पीस डील हुआ है, आपको उस डील के डिटेल में नहीं जाना है। ज्योग्राफी ऑप्शनल में ये इंपॉर्टेंट है कि ये पर्टिकुलर इशू एक स्टेट में क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे एथनिसिटीज डिफरेंट है, डिफरेंट कल्चर है इनका एंड इस ट्राइब्स का अपना पर्टिकुलर वे ऑफ लिविंग है एंड इनके वजह से इनका अनरेस्ट है आसाम में। एंड पेपर 1 आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपका ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि हाउ डिफरेंट cultures create consciousness and separatist ideology among themselves। तो इसी तरीके से यहाँ पे कर्बी आंगलोंग में भी ये आपके पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है कि कैसे डिफरेंट कल्चर्स, डाइवर्सिटी इन कल्चर्स रिलेटेड हैं सेपरेटिस्ट मूवमेंट से। एंड ऐसे टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में देखेंगे फाउंडेशन बैच में जब ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट स्टार्ट होगा। एंड ये कर्बी आंगलोंग रीजन को आप मैप मार्किंग के लिए भी नोट डाउन कर सकते हो अपने नोट्स में। एंड इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा सक्सीड आईएएस ऑफिशियल के, तो जिसको रेफर करना है वो वहां से रेफर कर सकते हैं। एंड आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।